हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा मई 24 2020 के करंट अफेयर के क्विज़ के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने कमेंट्स में करने को बोला था। तो वो क्वेश्चन था, इंडिया ने अपना पहला विश्व कप कब जीता था और किस कंट्री के खिलाफ जीता था। उसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़ एंड इन 1983। आइए इस वीडियो में देखते हैं 24 मई के क्विज के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेनेट हैज़ पास द बिल टू रिमूव चाइनीज़ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में से किस सीनेट ने चीन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है। इसका सही आंसर है अमेरिकन सेनेट। अमेरिकन सेनेट ने डिसाइड किया है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से हटाना होगा और ये बिल जो है ये सभी देशों में पास होगा। और इनका मेन मोटो है चाइनीज़ कंपनी को टारगेट करने का एंड प्रोटेस्ट करने का चाइनीज़ प्रोडक्ट का, क्योंकि इनका ये मानना है कि चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन का। और ये जो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल हो रहा है उसका भी रीज़न चाइना ही माना जा रहा है। नेक्स्ट, according to Forbes magazine, who has overtaken Serena Williams to become the world highest grossing female athlete? फोर्ब मैगजीन के अनुसार कौन सेरिना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। सही आंसर है नायोमी ओसाका। ओसाका जो है बाय प्रोफेशन एक टेनिस प्लेयर है जो जापान को रिप्रेजेंट करती हैं और वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा इन्हें रैंक 1 पे भी प्रमोट किया है और काफ़ी लंबे समय से ये रैंक 1 पर हैं। और फोर्ब मैगजीन के अनुसार इन्होंने सेरिना विलियम को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा कमाने वाली एथलीट में अपना नाम दर्ज किया है और इनकी पिछले साल की जो कमाई थी वो थी $37.4 मिलियन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन इंडियाज़ क्रूड ऑयल इन इम्पोर्ट इन अप्रैल 2020। एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत के क्रूड ऑयल का आयात में कितने फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। सही आंसर है 12.4%। पेट्रोलियम एंड प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2020 में 12.4% का डाउनफॉल आया है, जो कि जून 2019 के बाद क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल है। इसका मेजर कारण है लॉकडाउन सिचुएशन और जो ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन हो रखा है इसकी वजह से ये डाउनफॉल आया है। हु हैज़ अपॉइंटेड इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास के झा फॉर इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया। भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। आभास झा एक प्रैक्टिस मैनेजर हैं, अर्बन डेवलपमेंट एंड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी देखते हैं विद इन जो आपका सोशल है, अर्बन है, रूरल एंड ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड बैंक के लिए। इनके अंडर जो वर्क आते हैं वो आते हैं टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन के वर्क, स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो इनके अंडर आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा वर्ल्ड बैंक है, ऑप्शन सी। इन मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। इन टर्म्स ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड इंडिया हैज़ मूव डाउन फ्रॉम पाकिस्तान एंड नेपाल टू विच प्लेस। इसका सही आंसर है 132 रैंक पर। ओकुलर स्पीड टेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट से पता चला है कि इंडिया की जो रैंक है वो पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे हो गई है और जो टॉप पर है नंबर 1 पर उनका है दक्षिण कोरिया जो कि 88.01 Mbps स्पीड के साथ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द परचेज ऑफ 26 डिफेंस आइटम टू बूस्ट लीथल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। निम्न में से किस मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 वस्तुओं को खरीद देने की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाल में ही इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 127 में से 26 डिफेंस आइटम को अप्रूव किया है और मेक इन इंडिया के तहत रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में 130 अरब डॉलर के वेपन और परचेज करे जाएंगे। नेक्स्ट,
Which IIT researcher in India Which IIT researcher in India have developed a new way to prevent or reduce memory due to Alzheimer's disease? भारत के किस IIT ने अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है? इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी। रिसर्च टीम के जो हेड हैं वो कर रहे हैं प्रोफेसर विपिन रामाकृष्णन एंड द प्रोफेसर हर्षल निमेद। इन्होंने आपस में रिसर्च की है अल्जाइमर को स्लो करने का। काफ़ी इफ़ेक्टिव रिसर्च वर्क रहा है और ये जो रिसर्च वर्क किया गया है वो IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विच कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्लान टू सेल इट्स फेस मास्क अब्रॉड? भारत के किस आयोग ने हाल में ही विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। इस द्वारा जो खादी, रेशमी और सूती से बनने वाले जो मास्क हैं उन्हें बेचने की योजना बनाई गई है। आयोग के इस फैसले के बाद मार्केट में खादी मास्क को लॉन्च किया जाएगा। इससे एक नई पहचान मिलेगी इस फील्ड में और हम एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं हम अपने इंडिया में, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कि आपको पता है खादी एक हमारा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर प्रोडक्ट में से एक है। नेक्स्ट, US इक्विटी कंपनी KKR हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $1.5 बिलियन इन विच कंपनी ऑफ इंडिया? अमेरिका की इक्विटी कंपनी KKR ने भारत में किस कंपनी में $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है? सही आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में KKR कंपनी ने अपने $1.5 इन्वेस्ट किए हैं और लगभग कंपनी में 2.35% 2.32% की पार्टनरशिप खरीदने की घोषणा की गई है। ये 5th इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स एंड जनरल एटलांटिक के बाद। नेक्स्ट, रेलवे हैज़ अनाउंस्ड अबाउट हाउ मैनी लेबर स्पेशल ट्रेन टू रन इन द नेक्स्ट 10 days? रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। इससे क्या होगा, जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं और उस ज़रिए से ये काम पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्हें पानी और खाने की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी जिससे कि उन्हें सफ़र के दौरान कोई दिक्कत ना हो। हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है इस जो कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है उसमें। नेक्स्ट, बाय व्हाट परसेंट हैज़ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट हैज़ इंक्रीज? हरित ऊर्जा उपकरणों में आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही आंसर है 20%। अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पे है ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट रिसोर्सेज में। ये एक तरीके का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कि हम एक एनर्जी को बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, एक अच्छी पहल है आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे कि हमें रिसोर्सेज जो हैं वो लंबे टाइम तक अवेलेबल होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडिया पोजीशन इन मेकिंग PPE किट इन द वर्ल्ड? दुनिया में PPE किट बनाने में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है 2nd। पिछले 2 महीने में इंडिया जो है वो 2nd मैन्युफैक्चरर बन गया है चाइना के बाद। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम लेस कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और अपनी बेटर क्वालिटी के साथ। इससे क्या होगा कि जो चाइना से प्रोडक्ट आता था वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट महंगा पड़ता था क्योंकि उसमें अलग तरीके के कॉस्ट लगते थे। बट अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गया है तो हम इसे लेस कॉस्ट में इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज़ एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर है 21 मई। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड लव
प्यार को फैलाया जाए, पीस को फैलाया जाए, यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी लोगों के बीच में, और एक एफर्ट जनरेट किया जाता है जिसमें हम टेररिज्म के जो बारे में अवेयर करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में उसे भी लोगों को बताते हैं। ये तो थे हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर क्विज़ पे 24 मई 2020 के। जैसे कि आपको पता है हम वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका हम आंसर आपसे कमेंट में मांगते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इंडिया एंड इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द नोबेल प्राइज़। भारत में पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले कौन थे एंड उन्हें किस विषय में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गाइज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बाकी करंट अफेयर्स वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल से अपडेटेड रहिए, डेली वीडियोस डलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए भी अपना चैनल ज्वाइन कीजिए प्रिपरेशन रूट्स, और प्रैक्टिस के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।